इस वीडियो में हम राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 10 विषय गणित के सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे। साथ ही अगर आप कक्षा 6, 7, 8, 9 के गणित विषय के भी प्रश्न पत्र का हल जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो देख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्य p और q है तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर आएगा 2, यानी कि ब ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 देखिए। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 के शून्य क्या है? तो इसके शून्य आएंगे -7 और 3, तो उत्तर हो जाएगा आपका ब। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्य क्या है? तो इसका उत्तर आएगा 4 और 2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4। एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यों की संख्या क्या होती है? तो इसका उत्तर आएगा 2, यानी कि ऑप्शन ब, क्योंकि जितने घात का बहुपद होता है अधिकतम शून्यों की संख्या भी उतनी ही होती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5। इसमें यदि p और q एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य हैं तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा ब, माइनस का b अपॉन a। उसके बाद में यदि p और q एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य है तो p गुणा q का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा c अपॉन a, यानी कि स उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 25 के शून्य क्या होंगे? तो इसका सही आंसर होगा -5 और 5, उत्तर हो जाएगा आपका ब। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8। द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य क्या हैं? तो इसका सही आंसर है -1 और 4/3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही और उत्तर प्रश्न को सोल्व करने के पश्चात बनाए हुए हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही है। आपको इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यक 4 और -4 हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, x स्क्वायर माइनस 16। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 10 और 11। प्रश्न संख्या 10 है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -3 है। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है ए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा स। जी हाँ, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कई होते हैं, तो ध्यान रखना। जो ए ऑप्शन है उसमें आप इधर राइट साइड में ब्रैकेट खोलोगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाता है, और ब ऑप्शन में भी x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाता है, इसलिए दोनों ही द्विघात समीकरण नहीं है। तो उपरोक्त सभी जो करते हैं उपरोक्त सभी गलत उत्तर है, इसका ध्यान देने वाली बात है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा स। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है? तो द्विघात समीकरण को हल करने की सभी विधियां होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को हल करें। तो इसको हल करने पर जो उत्तर प्राप्त होते हैं वो होते हैं 6 और 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। फिर प्रश्न संख्या 14। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 को हल कीजिए। तो हल करने पर इसका उत्तर प्राप्त होता है 5 और -4, तो इसका उत्तर हो जाएगा स। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला प्रश्न है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। तो ये तो गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, सभी वास्तविक परिमेय संख्याएं होती है, तो ये भी गलत है। तीसरा, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स। और चौथा है, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, तो ये भी गलत है। तो प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर हो गया स। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16। 420 और 130 का महत्तम समापत्ति HCF ज्ञात कीजिए।
तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 10, यानी कि उत्तर हो गया आपका बै। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17, 210 और 55 का महत्तम समापवर्त यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 5, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 5 ही है जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18, 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा 18 का वो आएगा ए। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 13। तो इसका सही उत्तर हो गया ए। फिर प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं सभी अपरिमेय हैं, तो उपरोक्त सभी द इसका आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 20, 2 तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई आपको बतानी है। तो समान लंबाई टुकड़ों में काटते तो अधिकतम लंबाई आएगी 4 मीटर। तो इसका सही उत्तर रहेगा द। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।